फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 41, पद संख्याएं 13 से 20 तक। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो। देखो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हे याकूब, हे इस्राएल, तुम कीड़े जैसे बन गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। मैं तुमको दौरी का यंत्र बनाता हूँ, नया, दुधारा और पैना। तुम पहाड़ों को दांव कर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। तुम उन्हें उसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें छितरा देगी। तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इस्राएल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पीते नहीं। उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा। मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियां और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोतों से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजाड़ खंड में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देख कर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इस्राएल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु सबों का कल्याण करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन
पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य: प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और कंपा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। जय घोष। हालेलुया। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 11 से 15 तक। यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सबके सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियस है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से हैं। अध्याय 41 पद संख्याएं 13 से 20 तक। इसमें हमने सुना ईश्वर का वादा है, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हे याकूब, हे इस्राएल, तुम कीड़े जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। बाइबल की शुरुआत से ईश्वर का वादा है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, मत डरो। हम जानते हैं कि आदम हेवा ने पाप किया और ईश्वर ने उन्हें अदन वाटिका से निकाल दिया। आने वाले अध्यायों से हमें पता चलता है ईश्वर ने उनको पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा। आदम हेवा के साथ रहा, अन्य सभी लोगों के साथ। आदम के बेटे काइन ने अपने छोटे भाई हाबिल को मार डाला, फिर भी ईश्वर ने उस हत्यारे की रक्षा की। ईश्वर सबों को प्यार करता है और हम देखते हैं ईश्वर ने नूह के साथ दिया, नूह के परिवार की रक्षा की। और उसी तरह बाइबल की शुरुआत से हम देखते हैं ईश्वर मनुष्य के साथ है। इब्राहिम के साथ ईश्वर यात्रा करता रहा। उसी तरह हम देखते हैं कि नबी एजकियल के समय बाबिलोन में वे इस्राएली लोग निर्वासित किए गए और ईश्वर उनके साथ चलता है। इसके बारे में नबी एजकियल का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 22 से। इसके बाद केरूबों ने अपने साथ के पहियों के साथ अपने पंख ऊपर फैला दिए। इस्राएल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान थी। प्रभु की महिमा नगर के बीच से ऊपर उठी और पर्वत पर टिक गई जो नगर के पूर्व में है। जैतून पहाड़ नगर के पूर्व में है। वह ईश्वर की महिमा
पूर्व के पहाड़ पर, जैतून पहाड़ पर पहुंच गई। आत्मा मुझे उठाकर ऊपर ले गया और ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से दिव्य दृश्य में मुझे निर्वासितों के पास खलदया ले गया। खलदया माने बाबिलोन। ईश्वर उन निर्वासितों के साथ गया। ईश्वर की महिमा उनके साथ रही। तब वो दिव्य दृश्य जो मैंने देखा था लुप्त हो गया और मैंने निर्वासितों से वे सभी बातें कही जो प्रभु ने मुझे दिखाई थी। नबी यजकियल ने उनको यह सब बताया कि ईश्वर ने हमको पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा है, ईश्वर हमारे साथ है। समय समय पर ईश्वर की प्रेरणा नबियों के द्वारा वह देता रहा और अंतिम में प्रभु यीशु हमारे बीच निवास करने आए। ईश्वर के इकलौते पुत्र ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु का एक महान वादा वो इस प्रकार है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो, हिम्मत से जीवन बिताओ, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। संत मत्ती के सुसमाचार के अंतिम में अध्याय 20 पद संख्या 18 से, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु संसार के अंत तक हमारे साथ है। विशेष रूप से कलीसिया में 7 संस्कारों के द्वारा यीशु हमारे बीच विद्यमान है। पवित्र वचनों के द्वारा, बाइबल के द्वारा प्रभु यीशु हमारे बीच निवास करते हैं। इसलिए हमको डरने की ज़रूरत नहीं है और यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा के 7 दानों में एक है हिम्मत, धैर्य। इसके बारे में नबी की घोषणा है। प्रभु यीशु में प्रज्ञा और बुद्धि, सुमति और धैर्य, ज्ञान और ईश्वर पर श्रद्धा, ईश्वर में भक्ति है। और जो यीशु में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा पाते हैं, वे सब हिम्मत से भरते जाएंगे। प्रभु पर भरोसा रखकर हिम्मत से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्धारक ईश्वर है, त्रिएक ईश्वर है। हमारी मुक्ति के लिए पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है और वास्तव में पिता ईश्वर ने हमें 2 सहायक दिए हैं। पहला प्रभु यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा। इसलिए हम हिम्मत से आगे बढ़े। आज के पहले पाठ में ईश्वर का यह भी वादा है, मैं तुमको दंवरी का यंत्र बनाता हूँ, नया, दुधारा और पैना। तुम पहाड़ों को दांव कर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। तुम उन्हें ओसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें छितरा देगी। तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इस्राएल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। न केवल ईश्वर हमारा उद्धार करेगा, हमें सक्षम बना देगा, शक्ति से भर देगा, ताकि हम शैतान के राज्य को कुचल सकते हैं, शैतान के पहाड़ को चूर चूर कर सकते हैं। इसलिए इस संसार से जाने के पहले प्रभु यीशु ने यह वादा किया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 12 से, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ,
जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसका मतलब है पिता के पास जाकर मैं तुम लोगों को पवित्र आत्मा को भेज दूंगा। पिता ईश्वर की योजना है कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा साहस का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमको ले चलेगा, शक्तिशाली बना देगा। आज के पहले पाठ का तीसरा विषय यह है, दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास से मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा, मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। और प्रभु यीशु आकर हमसे यह वादा करते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आगे प्रभु यीशु का यह भी वादा है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हमें यीशु से जुड़े रहना है, यीशु को प्यार करना है, यीशु में विश्वास करना है, तो यीशु हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आज के पहले पाठ का चौथा वादा है, ईश्वर की योजना है, मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियाँ और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोतों से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजाड़ खंड में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देखकर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इस्राएल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। इन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। एक नया समाज बनाने के लिए, नई सृष्टि के लिए, कलीसिया की स्थापना के लिए प्रभु यीशु आए हैं। उनमें विश्वास करने वाले सारे दुखों से, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उनको प्यार करते, उन पर भरोसा रखते हैं, वे सब एक साथ जुटेंगे। इसी तरह एक कलीसिया का गठन होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई फौज नहीं है। वह एक ऐसा राष्ट्र है, ईश्वर का राज्य है, जिसका विस्तार होता जाएगा। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, अथक परिश्रम करना है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु संत यूहन्ना बपतिस्ता की प्रशंसा करते हैं। साथ साथ उनकी तुलना में यीशु में जो विश्वास करने वाले, स्वर्ग राज्य में निवास करने वाले सबसे छोटे व्यक्ति यूहन्ना से बड़े हैं। इसका कारण यह है कि इस अध्याय की शुरुआत में यूहन्ना बपतिस्ता जेल में है। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? याद रखें, प्रभु यीशु को दिखाकर यूहन्ना ने यह घोषणा की थी। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में यूहन्ना के शिष्यों को दिखाकर यीशु के बारे में बताया, देखो यह ईश्वर का मेमना है जो संसार का पाप हरता है। यह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले हैं, यह ईश्वर के पुत्र हैं। यह सब घोषणा करने के बाद अब यूहन्ना के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। क्यों?
क्योंकि यूहन्ना जेल में थे। उन्होंने सोचा कि मुक्तिदाता आएंगे और जेल से चमत्कारी रूप से उनको छुड़ाएंगे, लेकिन यीशु वहां नहीं गए। इसलिए उनके अंदर एक विचार उत्पन्न होने लगा कि यीशु सच में मुक्तिदाता हैं या नहीं। तो यीशु ने यूहन्ना के शिष्यों को समझाया कि यहाँ वचन की घोषणा होती है, रोगी चंगे हो जाते हैं, चमत्कार सब होते हैं। लेकिन जिस तरीके से यूहन्ना ने सोचा कि यीशु महान मुक्तिदाता चमत्कारी रूप से प्रकट होंगे, बड़े बड़े चमत्कार, जेल खोल करके यूहन्ना को मुक्त करेंगे, ईश्वर की योजना ऐसी नहीं है। ईश्वर की योजना है यीशु मसीह वचन सुनाए और बाद में मानव मुक्ति के लिए क्रूस पर मरे। यूहन्ना के शिष्य लोग जाने के बाद यीशु ने लोगों को समझाया, मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को देखने तुम लोग गए। और प्रभु यीशु यह भी कहते हैं, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मलाकी का ग्रंथ पुराने व्यवस्थान का अंतिम ग्रंथ है। उसके अध्याय 3 पद संज्ञा 1 में ईश्वर का वादा इस प्रकार है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। यीशु के मार्ग तैयार करने के लिए एलियास के मनोभाव से यूहन्ना बपतिस्ता आए। इसलिए आज के सुसमाचार का प्रथम वचन इस प्रकार है, यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता की बातें सुनने के लिए लोग निर्जन स्थान जाने लगे। जनसाधारण, फरीसी, सदूकी और सिपाही लोग, सैनिक सब जाने लगे। एक साधारण व्यक्ति के पास ऐसे स्थानों में कोई नहीं जाता है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता सबसे शक्तिशाली नबी है। लेकिन यीशु का कहना यह भी है, स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। जो यीशु में विश्वास कर, यीशु को मुक्तिदाता और प्रभु स्वीकार कर, यीशु में विश्वास कर बपतिस्मा लेता है, वह यूहन्ना से भी बड़ा है। स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा यूहन्ना से बड़ा है। तो इसलिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, क्योंकि हम स्वर्ग राज्य में सबसे महान व्यक्ति बनने के लिए बुलाए गए हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले एक भक्त को फ्री में पवित्र स्थान सब जाने के लिए मौका मिला। यीशु के जन्म स्थान, इस्राएल और बाद में यूरोप के कई तीर्थ स्थानों में जाने का मौका मिला। फ़ोन के द्वारा उसने हमको बताया, जब मैंने जीवित चमत्कारों को देखा, बहुत सारे स्थानों में बड़े बड़े चमत्कार देखे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। मेरे खानदान के पूर्वजों ने यीशु को चुना, यीशु मसीह में विश्वास किया। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। उसी तरह जो यीशु में विश्वास कर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं, वे सब यूहन्ना से भी बड़े हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु के लिए आभारी रहें। इसके लिए हमें क्या करना है, प्रभु यीशु हमें यह भी सूचित करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। हमें प्रयास करना है, और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। हमें उत्साही रहना है, कभी निराश नहीं होना है। हमें उत्साह के साथ प्रयास करना है, अथक परिश्रम करना है। प्रभु हमें कृपा देते रहेंगे और स्वर्ग में हम पहुंचकर
बड़ा स्थान ग्रहण करेंगे। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, यह आगमन काल का दूसरा सप्ताह है। हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आज से प्रभु यीशु की अनंत शांति का अनुभव करते जाए और स्वर्ग में प्रभु की शांति में हम जीवन बिता सके। साथ साथ हमारी कामना है अन्य अनेक लोगों को भी प्रभु के पास ला सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं तू हमारे साथ है, तू हमारा उद्धारक है और तेरी उपस्थिति, तेरी मुक्ति की कृपा हम प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सके, अन्य अनेक लोगों को तेरे पास ला सके, वे भी मुक्ति का आनंद प्राप्त करें, शांति का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।